आज 19 अगस्त 2026 की वीडियो है। मुझे कॉल करके बुलाया गया कि एक महिला पेशेंट है जो अबाउट 28 ईयर्स प्रेग्नेंट है और वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, मतलब सीवियर हाइपरटेंशन 180/100 ब्लड प्रेशर था। इमरजेंसी में बुलाया गया, मैं यहाँ आया तो मुझे बोला गया कि नहीं सर, जो उस पेशेंट को मिर्गी आ रही थी, मीन्स सीजर। आप समझ सकते हैं कि उसको इक्लेम्सिया से आ रही थी। तो उसको जो लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि नहीं, आप उसको तुरंत किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें और उसको सी सेक्शन किया जाएगा, सिजेरियन सेक्शन करके उस बच्चे की समय से पहले डिलीवरी कराई जाएगी। तो थोड़ी-सी आश्चर्य मुझे हुई कि भाई इतना अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जो सी सेक्शन। आप समझ सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन होने के लिए क्या होना पड़ता है। सिजेरियन सेक्शन होने के लिए ज़्यादातर मुश्किल से 5-6 ऐसे चीज़ें हैं जिसको देखी जाती है। आप समझ सकते हैं, जैसे फेटल डिस्ट्रेस परसिस्टेंट हो, मतलब लगातार जो है ना, बच्चे को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कहने का मतलब है जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और इस सब से लगातार कुछ इस तरह का जो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस दौरान कराई जा सकती है तुरंत सी सेक्शन। जैसे प्लासेंटल एब्रप्शन हो गया, तो हो सकता है कि पोषण और ऑक्सीजन सही समय से, मतलब जो प्लासेंटा क्या है, एक तरह का ब्रिज है, और ब्रिज है किसके किसके बीच में, तो आप कह सकते हैं कि माँ और ज़रूरत के बीच में एक ब्रिज है, पुल है, जो पोषण और ऑक्सीजन को पहुँचाने में काम करता है, एक ब्रिज की तरह प्लासेंटा। तो प्लासेंटल एब्रेशन में हो सकता है अनकंट्रोल्ड मैटरनल कंडीशन में, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा, पल्मोनरी एडीमा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप सी सेक्शन कर सकते हैं। अनफेवरेबल सर्विक्स, चाहे अर्जेंट कुछ इस तरह का नीड ऑफ डिलीवरी हो तब किया जा सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो तब किया जा सकता है। अब जैसे माल प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, है ना, ट्रांसवर्स लाई, ये सब में आप कर सकते हैं। जैसे अदर ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन हो गया, अब जैसे उम्बिलिकल